हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप अभी अपने घर में सेफ होंगे और अपने परिवार को भी सेफ रख रहे होंगे। मैं पिंटू कुमार आज आपके सामने प्रतियोगिता भारती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने आया हूं कि जो हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एक्स ग्रुप हो, चाहे वो वाई ग्रुप हो, चाहे आप सीजीएल हो, सीजीएचएस हो, यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में ऐसा ये टॉपिक है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो सब में पूछा जाता हो। हर टॉपिक में आपके ये कंडीशन जो है वो आते हैं। नंबर्स के बारे में बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ दे कि बेटा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 है या नहीं है, तो भी कंफ्यूज। तो आज मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने आया हूं, क्योंकि कोई भी एग्जाम को ये बड़ा बेसिक चीज है। हर जगह ये टॉपिक्स जो हैं आपके नंबर्स यूज होते हैं और वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करना है। तो बेटा मैं हमेशा यही बताता हूं कि कंफ्यूजियाने का नहीं, टेंशन देने का रे बाबा, लेने का नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड जो लिखा है, नंबर सिस्टम दो चीज से मिलकर बना है, एक तो नंबर और दूसरा होता है सिस्टम। तो यहाँ पे दूसरा इसका हिंदी मतलब है संख्या पद्धति। तो क्या होता है जी, एक तो संख्या और दूसरा है पद्धति, मतलब सिस्टम। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम जानेंगे किसका? नंबर का। अब जैसे कि मैं अगर बात करूं कि सिस्टम क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के जवाब देते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं। बड़ा हंसी मजाक वाला भी होता है, सर सिस्टम तो कंप्यूटर को भी बोलते हैं, सिस्टम उसका सेट है। ऐसा कोई सिस्टम वाला नहीं। सिस्टम जैसे कि अगर मैं यहाँ प्रतियोगिता भारती प्लेटफॉर्म की बात करता हूं, तो प्रतियोगिता भारती प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग मिलके काम करते हैं, जैसे कि यहाँ के इसके जो प्रतियोगिता भारती के ऑनर होंगे, वहां मैनेजमेंट स्टाफ होंगे, वहां पे काउंसलर होंगे, एडिटिंग वाले होंगे, ठीक है, वीडियो एडिट करते हैं, मैं जो आप लोग की क्लास यहाँ पे ले रहा हूं, ये छोटे छोटे टीम मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। असाइनमेंट बनाने वाला होगा, उस पे आपको लाइव क्लास देने के लिए एक बंदा होगा, वो हर तरह से। मैं वीडियो बनाता हूं तो उसके लिए वीडियो मेकर होगा। तो हर तरीके से जो बंदा मिलके एक सिस्टम का निर्माण करता है, उसी सिस्टम का नाम प्रतियोगिता भारती है। तो हमें ये नाम जानना है किसका? सिस्टम किसका? नंबर का। तो यहां पे भी हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। तो किसके लिए जी? नंबर। तो पहले तो यही जाने कि नंबर क्या है। तो हम लोग दो चीज जानते हैं मैथ्स के बारे में, एक तो होता है डिजिट्स और दूसरा होता है नंबर। एक होता है अंक और दूसरा होता है संख्या। तो अंक क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं जब ये पूछता हूं तो इसमें भी कंफ्यूजन है, जबकि वो पूरा अरिथमेटिक का पता नहीं क्या क्या किए रहते हैं, ऑपरेशन तक कर डालते हैं। लेकिन अगर एकदम बेसिक से क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स एंड नंबर, देन बस वो देखते हैं कि पंखा कैसे रोटेट हो रहा है या सर झुकाए रहते हैं, ऐसा वाला बात नहीं था। इसीलिए मैं आज आया हूं। तो देखिए मैथमेटिक्स में सिंबल यूज होते हैं, और कितने सिंबल यूज होते हैं कि 10 ही सिंबल यूज होते हैं, और वही सारे चीज आपको मैथ्स में घूम फिर के मिलते हैं। और वो सिंबल क्या है जी? तो वो सिंबल है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही 10 सिंबल है। ये आपके जो कहलाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यही सिंबल है जिनको कहा जाता है डिजिट्स। दीज आर कॉल्ड डिजिट्स, यानी कि अंक। इसी को हम लोग अंक कहते हैं। अगर ये सिंगल फॉर्म में इसी तरीके से दिया हुआ है तो इसको हम लोग अंक कहते हैं। कंफ्यूजियाना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, कंफ्यूजियाना नहीं है। यही सिंबल है 0 से 9 तक, 10 ही सिंबल है जिसको हम लोग अंक कहते हैं। और इसी अंक को 2 या 2 से अधिक मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है जी? संख्या। तो यहां पे जो हम लोग देखेंगे कि 1, 2, 3, अगर हम लोग ऐसे ही लिखा हुआ है
तो यहां पे देखिए चाहे 1 और 2 ही दे दो, तो अगर अपने आप में अकेले देखें तो ये 2 अंक है, 1 और 2 है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है 12, 12 हो जाता है। क्या बोलते हैं 12। अगर यहां से 3 कर दे तो 3 अलग अलग डिजिट्स हैं, 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, लेकिन तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो एक संख्या का निर्माण करते हैं जिसका नाम 123 है, 123। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अंक किसे कहते हैं और संख्या क्या किसे कहते हैं। अब इसी संख्या के पद्धति को, नंबर के सिस्टम को जानेंगे कैसे। पहले तो हम लोग जानेंगे कौन से, जैसे मैंने बताया कि एक एक स्टाफ मिलकर इस प्रतियोगिता भारती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बनाता है, वैसे ही छोटे छोटे नंबर मिलके एक सिस्टम का निर्माण बोलते हैं जिसका नंबर सिस्टम नाम है। और आप नंबर जानते होंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये कैसे कैसे होते हैं। एक ट्री बना के आपको दिखाता हूं कि ये जो कंफ्यूजन होगा आपका दूर हो जाएगा। देन टेक अ लुक। अब आप देख सकते हैं कि एक ट्री बना दिया मैंने कि एक सिलसिलेवार किसके अंतर्गत कौन सा आता है। एसपी के नीचे डीएसपी, डीएसपी के नीचे थाना इंचार्ज, वैसे ही पूरा एकदम सब पार्ट कि यहाँ पे जो कंडीशंस दिए हुए हैं कि कैसे कैसे किसके अंतर्गत कौन आएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना। ये आप एकदम से बढ़िया तरीके से आप इसको देख लीजिए और देखिए कि कौन कहां पे लिखा है, और बढ़िया से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप। यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और ध्यान से देखिएगा, एक एक करके डिफाइन करूंगा कि कैसे। आप इसको जब एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आप देखेंगे कि कितना इजी तरीके से सब कुछ कंफ्यूजन जो है दूर हो गया। देखो, सबसे पहले मैंने जो डिफाइन किया नंबर सिस्टम को, तो 2 तरीके से, एक तो है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, मतलब वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या। That real number further divided into 2 parts, rational number and irrational number, यानी कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। अब उसी के नीचे देखो कि रेशनल नंबर कौन होगा जी। अब इसके नीचे जितने हैं सब रेशनल में आएंगे, कंफ्यूजन नहीं है। अब उसको फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। फिर नेचुरल नंबर डिवाइड होगा 4 पार्ट्स में, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। फिर इंटीजर्स को देखेंगे फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहां पे आप इंटीजर्स ऐड कर ले। ये जो कंडीशंस दिया, आप एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग काउंटिंग नंबर्स के बारे में ही जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या होती क्या है। नेचुरल नंबर तो कहता है काउंटिंग नंबर इज जस्ट अ काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं? कहां? 0 से ना। कितने सारे विद्यार्थी मेरे को ये भी बता देते हैं, जो कॉमन बैच वाले होते हैं, सर 0 से स्टार्ट होता है, तंबुरा होता है। ऐसा कुछ नहीं। काउंटिंग नंबर किसी भी बच्चे से पूछे तो कहां से होगा? 1 से। बेटा काउंट करो तो क्या से काउंट करेगा? 0 1 ऐसे ना। किससे करेगा जी? 1 से। 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर जो होगा, जिस तरह से हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 कंटिन्यूअसली काउंट करते जाए, इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर। अब आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? सारे के सारे नंबर तो नेचुरल नंबर में आ ही जाएंगे, बट क्या रह जाएगा? 0 0। तो जब यहां पे 0 लग जाएगा, 0 1 2 3 4, तो ये जो कंडीशंस हो जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? होल नंबर। अब देखिए यहां पे दिया इवन नंबर, ऑड नंबर। अब नेचुरल नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर ही हैं, ऐसा नहीं कि अलग। लेकिन नेचुरल नंबर में कौन कौन अलग अलग है? जैसे आप टेंस पढ़ते होंगे तो टेंस में भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में भी 4, एक बाप के 4 लौंडे, तो वो अलग अलग कंडीशंस। तो उसमें ऑप्शन से इवन नंबर, ऑड नंबर। तो सबको पता है
दिल्ली में लागू किया था इवन नंबर ऑड नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर सम संख्या, और वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसको क्या बोलेंगे जी, विषम संख्या। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या होगा, 2 4 6, ये क्या होगा 1 3 5 7, ये हो जाएगा ऑड नंबर। ये नहीं पता होगा तो गाड़ी कौन सा लेके आओगे, चलान कट जाएगा। यहां से जो कंडीशंस है। अब आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करें अभाज्य संख्या, तो सबसे ज्यादा जो नंबर में कंफ्यूजिंग नंबर है बच्चों के लिए यही समस्या है कि प्राइम नंबर क्या है। तो ये प्राइम नंबर क्या है, तो ये कहता है कि इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। आप हमेशा याद रखिएगा इसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो वो स्वयं खुद भस्मासुर, खुद ही रखेगा और खुद ही भस्म होगा, और दूसरा होगा 1। उसके अलावा किसी से ये डिवाइड ना हो उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। क्या होगा जी, एक तो वो स्वयं खुद और दूसरा 1, ठीक है जी। तो इसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, और 2 ही होने चाहिए। तो अब बच्चे कहते हैं कि सर 1 2 3 5 7 9 ऐसे। तो यहां पे आप देखिए 2 फैक्टर कौन से, तो एक तो होगा 1, तो एक प्राइम नंबर है कि नहीं। अब सबसे किसी एग्जाम में जो एमटीएस वाले पेपर होते हैं उस तरह के एग्जाम में वाई ग्रुप वाले होते हैं, पूछ देते हैं कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं। तो 1 प्राइम नंबर कभी भी नहीं है। 1 का अगर मैंने पहले ही बताया कि प्राइम नंबर क्या है जी, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। तो 2 ही फैक्टर, लेकिन 1 के फैक्टर कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। तो 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इस बात को याद रखिए, और याद रखने का तरीका है कि तुमसे प्यार करके हमने कर दिया क्राइम, कि तुमसे प्यार करके हमने कर दिया क्राइम, 1 इज नाइदर कंपोजिट और नॉर प्राइम। तो इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं हंसी मजाक के तौर पे, 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। अब यहां से शुरू होगा किससे, 2 3 5 7 11 लाइक दिस। आप जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि 2, तो आपको ध्यान में रखने वाली चीज ये भी होगी कि 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे जी, ऑड नंबर, ठीक है। अब हमेशा इस बात को ध्यान कहेगा इवन प्राइम नंबर, तो सिर्फ एक ही है, क्या, 2। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ये याद रखना। अब आप देख लो कि कौन सा है। अब मैं पूछ रहा हूं 13 है, 17, सोच के बोलो, 93 होगा, नहीं होगा, 9 3 12 कट जाएगा 3 से, 96 नहीं होगा, 53 बोलो होगा। ऐसे ही आपस में कैलकुलेट करो तो ये जो कंडीशंस होगा यहां पे आ जाएंगे। अब यहां पे आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की बात करें कि वो 2 कंडीशन तो हो, प्राइम वाले कंडीशन तो होंगे ही होंगे, जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो, उसके साथ एटलीस्ट कम से कम एक नंबर ऐसा हो जिससे वो डिवाइड हो, कम से कम एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते। तो क्या होगा जी, जब से छोटा अगर पूछे कि प्राइम कंपोजिट नंबर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 4 6 8 9, ये जो कंडीशंस होंगे ये वाले सिस्टम आप देख सकते हो कि यहां पे जो होगा कंपोजिट। अब इसके क्या होंगे, 1 भी होगा, 4 भी होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, 2 भी होगा। 6 का देख लो, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। इस तरीके से जो होंगे वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग का समझ में आ गया। अब आते हैं इंटीजर्स में।
तो इंटीजर्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है इंटीजर्स? नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो इज नोन एज इंटीजर्स। जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या है जी? 1 2 3 4 और उसका निगेटिव क्या होगा? -1 -2 -3 और साथ में जीरो इंक्लूडेड हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं -1 -2 -3 0 1 2 3 ये। अब इंटीजर्स को भी हम लोग क्या 4 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो पहला है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो धन पूर्णांक हो क्या क्या होंगे जी? 1 2 3। निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3। बट समस्या कहां पे है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव ना हो तो इसमें एक कंडीशन जुड़ जाता है आपका 0, ठीक है जी। और जो अधन हो मतलब -1 -2 -3 और इनमें इसमें भी आ जाएगा 0 1 2 3। तो ये जो हो जाएंगे आपके और ऋण पूर्णांक नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो 0 जो है आप बता सकते हैं कि अगर पूछे कि 0 क्या है तो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। 0 क्या है जी? न्यूट्रल है। आप हमेशा बता सकते हैं 0 क्या है? न्यूट्रल है। अगर ऐसे काउंट करना हो तो उसको बोला जाता है इवन पॉजिटिव इंटीजर। बट आप ऐसे 0 को बोलेंगे कि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव नंबर। दैट्स ऑल। ये जो होंगे आपके इंटीजर्स। देख लीजिए आप प्यार से ध्यान से। अब देखिए ये जितने भी नंबर हमने पढ़ा, आप नेचुरल, होल, इंटीजर्स, प्राइम, इवन, ऑड, कंपोजिट, ये सब के सब एक ही बाप के लौंडे हैं। वो क्या है जी? रेशनल नंबर। तो क्या होता है? मतलब कि 0 प्लस माइनस इवन ऑड जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब क्या होंगे? रेशनल नंबर। तो बट रेशनल नंबर होता क्या है जी? तो कहता है कि वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखी जाए और उसी को बोलते हैं q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। तो उस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं जी? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। फिर से दोहरा देता हूं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो उस प्रकार के नंबर को अपन रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहां पे जो कंडीशंस दिया हुआ है कि अगर हम p/q तो यहां पे क्या होगा? 1/2, ठीक है जी, तो होगा। फिर अगर हम बात करें 5/2 तो ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। अब ये बताइए कि -7/2 क्या ये रेशनल नंबर है? सोच के बताइए। है, क्योंकि इंटीजर्स भी क्या है? रेशनल नंबर के ही पार्ट्स हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपका जो होगा 5, सिर्फ अगर 5 लिखा जाए, सिर्फ अगर 5 लिखा जाए तो क्या वो रेशनल नंबर होगा? इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होगा। 5 भी रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? अरे खुदा नहीं होता है, 1। यहां पे होगा 1। अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वो क्या लिखा जाता है? डिवाइडेड 1। अंडरस्टूड होता है कि ये जो होंगे 5/, क्या होगा जी? 1। अगर यहां पे सिंपल -2 रखूं तो भी रेशनल नंबर होगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 1। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बताओ हमें कि अगर मैं लिखूं 0 तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? और 0/1 और 1 लिखूं 1/0, क्या ये रेशनल नंबर होंगे? तो आप देख के बताएं। 0 जो है हमारा इंटीजर्स है,
ये तो आपका पॉसिबल होगा कि रेशनल होगा, बट 1/0 मतलब कि मैं यहां हूं और यहां भी पासा बसु खड़ी है और मैं उनसे हाथ मिला रहा हूं, तो क्या ये है 0 से डिवाइड कर सकते हो? मतलब इतना सारा चीज है और कहो कि इससे डिवाइड करो, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहां पे 1/0 इंफिनिटी नहीं होता। बहुत सारे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि 1/0 इनफाइनाइट नहीं, देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंफिनिटी एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड में क्या होगा कि 1/0 0 से डिवाइड ये पॉसिबल ही नहीं है। इंफिनिटी क्या है कि कोई भी एक नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करके चली जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 ये जा रहा है, लेकिन कहां तक जाएगा आई डोंट नो एंड वी डोंट नो। तो उसी को एक सिंबल यूज किया जाता है जिसका नाम इंफिनिटी है। और इंफिनिटी आपको बता देता हूं, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इज जस्ट अ सिंबल। नहीं तो अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी लिखिए तो कट के 1 होना चाहिए, बट होता है क्या? अगर मान लीजिए कि ये 4 है और ये 1000 है तो 1 होगा नहीं होगा। तो इसलिए इंफिनिटी भी एक सिंबल है, नंबर नहीं है। जैसे कि 5/5 1 होगा तो ये भी होना चाहिए, नहीं, ये सिर्फ एक सिंबल है जो आपको ये बताता है कि कोई भी एक नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता। इज दैट क्लियर? तो ये रेशनल नंबर होंगे और ये नहीं। दूसरा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा जी? वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, या जिसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रहती है, कंटिन्यूअसली चलते चला जाए। उसमें से तो एक आप लोग ये भी जानते हैं पाई, मतलब 22/7, तो इसकी वैल्यू 3.145 समथिंग रिपीट होते रहते हैं, या √2 √3। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब इसी बीच में एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या परफेक्ट स्क्वायर भी इरेशनल नंबर होगा? जैसे कि अगर बात करूं √4 √9 √16 √49, जैसे यहां पे दिए हुए √36, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो होंगे रेशनल नंबर। क्यों हो जाएगा जी? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये क्या आ जाएगा इसका 6, तो इसको हम 6/1 लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई ये क्या होगा? रेशनल नंबर। देन आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। अब यहां का पूरा सिस्टम एक ही है। कौन है जी? रियल नंबर। अब तक हम जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वास्तविक संख्या है। तो आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। रेशनल में ये सारे आ गए, इरेशनल में ये आ गए। इसी प्रकार के नंबर होते हैं। अगर अलग तरीके से डिफाइन करना है तो एक बचपन में आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा, नंबर लाइन, उस पे क्या करते थे? बीच से डिवाइड करते थे 0, इस साइड राइट हैंड साइड 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे डिवाइड करते थे। तो ये भी डिवाइड करने की बात है कि अगर नंबर लाइन पे कोई भी नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो उस संख्या को भी हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। ठीक है जी? या तो आप रेशनल प्लस इरेशनल बोल दीजिए, या ये भी बोलिए कि नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो सभी संख्याएं जो होंगी वास्तविक संख्याएं होंगी। अब आता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसको 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फॉर्म होता है, या आप बोल सकते हो कि जो नंबर लाइन पे कोई नंबर व्यक्त ही नहीं कर सकते वो इमेजिनरी नंबर है। क्या फॉर्म है जी? ये आता है z = a + iota b, यानी कि आयोटा √-1, इसको बोला जाता है आयोटा।
क्या है जी, √-1। मतलब इसकी वैल्यू आज तक अभी तक कोई नहीं निकाल पाया है। अभी तक, जब निकल जाएगा तब की बात है, अभी तक ये नहीं निकल पाया है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। ये आयोटा के वजह से ही रियल नंबर भी काल्पनिक होते हैं। जैसे आप देख लो z = 3 + 4 आयोटा या z = -7 + 8 आयोटा। तो इस तरीके से जो कंडीशंस दिया हुआ है कि आपका क्या है, काल्पनिक संख्या। सपोज करो कि आयोटा की तो वैल्यू हमने क्या है, नहीं पता है। तो जैसे अगर हम 3 और 4 होता, आयोटा नहीं होता, तो सीधा क्या लिखते, 7 लिख देते। अगर -7 + 8 होता तो क्या होता, 1 हो जाता। सिंपल रियल नंबर है। लेकिन ये आयोटा की हमने वैल्यू नहीं पता है, तो ही हम 4 में आयोटा से क्या वैल्यू है जो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ऐड करेंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो उस कंडीशंस में हमें नहीं पता है, इसलिए इसको हम लोग काल्पनिक, इस फॉर्म को ही बोला जाता है काल्पनिक। ये क्या है, भूत है, चुड़ैल है, डायन है कि अगर जिस रियल नंबर के अंदर भी घुस गया तो उसको अपने जैसा बना लेता है। कैसा, काल्पनिक संख्या। देखो ये तो रियल ही था। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि देख लीजिए एक बार बोर्ड पे आराम से कि कितने भी नंबर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, रियल इमेजिनरी, कैसे कैसे डिवाइड है। मैं इसी के लिए आया था कि अब जो होगा कोई भी कंफ्यूजन आपके नहीं होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं होगा और देख सकते हैं पूरे नंबर के बारे में और बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए कि कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चंस पूछे तो हम कंफ्यूज आएंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।